राइट। तो परसों हम लोग किस चीज के ऊपर बात किए थे? पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई के बारे में, हमें पढ़ाई क्यों करना चाहिए। और कल हमने किस चीज के ऊपर बात किया? पढ़ाई इसलिए करते हैं। पढ़ाई क्या है, और उसके बाद और एक चीज क्या? के बारे में बात किए थे हम लोग, DIKW मॉडल के ऊपर, कि किस तरह से हम पढ़ाई को ज्यादा दिन तक अपने माइंड में रख सकते हैं और किस तरह से पढ़ाई को ज्यादा दिन तक हम याद रख सकते हैं, इसके ऊपर बात किए थे। एडुकेशन का फुल फॉर्म बताया था कल की क्लास में, और DIKW का फुल फॉर्म, राइट। और आज आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के ऊपर हम पढ़ाई करेंगे। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा, और आपने जो मुझे फोटो भेजा है उसका मैंने PDF बनाया है, उस PDF से आज पढ़ेंगे हम लोग, राइट। तो शुरू करें स्क्रीन। ठीक है। ओके। स्क्रीन आ रही है मेरी? नहीं, अभी फोटो आ रहा है आपका। सिर्फ मेरा फोटो आ रहा है? हाँ, लोड हो रहा है, घूम रहा है। अच्छा, घूम रहा है ना। योर स्क्रीन शेयरिंग प्लीज। दिख रहा है? आप दिख रहा है? नहीं। नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है स्क्रीन? नहीं, लोड हो रहा है। अच्छा, लोड हो रहा है। लोड हुआ अभी? नहीं, घूम रहा है अभी तक। घूम रहा है ना। क्या issue है फिर? दिख रहा है स्क्रीन अभी? नहीं। सिर्फ मेरा फोटो आ रहा है ना? हाँ। स्क्रीन तो आना चाहिए। Your screen is- अब दिख रहा है क्या? आ गया, आ गया। आ गया ना? हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ। चलो ठीक है। अब आ गया ना, तो इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। मेरा फोटो और स्क्रीन दोनों आ रहा है ना? हाँ। दोनों ठीक है? हाँ, ठीक। ठीक है ना, चलो ठीक है। तो आपने जो सुबह मुझे फोटो भेजा है, वो फोटो में इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें किसी मतलब कहानी के बारे में बताया गया है। तो आपको पता है ये कहानी क्या है? नहीं पढ़ा है अभी तक। अच्छा, इसके बारे में अभी तक नहीं पढ़ाया है। तो नहीं। ये कहानी जो है ना, मतलब कोई मतलब किसी राजा ने, मतलब किसी राजा के बारे में है। पर कहानी में जो है, मतलब आपने जो स्टार्टिंग से होता है ना, वो स्टार्टिंग से नहीं भेजा है। अलग अलग जगह से ये फोटो लेके भेजा है मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया है ये चीज। क्योंकि जैसे कोई चैप्टर शुरू होता है ना, तो वो चैप्टर से आपको पहले वाला फोटो, उसके बाद जो दूसरे पेज में फोटो आता है वो वाला भेजना था, फिर तीसरे चौथे पांचवा, ऐसे 9 फोटो आया है। 9 में से कौन सा किस में आएगा ये मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है। तो इसलिए जो है मैंने अपने हिसाब से इसको बनाया है। हो सकता है कि जो पेज नंबर 2 में होगा वो 4 में आया है, 4 वाला 6 में आया है, 7 वाला 8 में आया है, 9 वाला 1 में आया मेरा है। 4 वाला है। हाँ, ऐसे हो सकता है, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आया। क्योंकि अगली बार जब भेजोगे ना फोटो, तो मुझे पेज नंबर दे देना, ताकि मुझे ये समझ लगे। क्योंकि मैं ये जो फाइल बना रहा हूँ ना, इस फाइल में मतलब पेज बाय पेज ऐसे बना सकता हूँ। ये फाइल बनाया हुआ है मेरा, ठीक।
तो ये पेज 4 है, वह देखना 4 है। जो बुक से उसके अंदर देखना, ये 4 पेज 4 है। हाँ। अच्छा, और पेज 1 में कौन सा वाला है? नहीं, ये तो मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ से फाइल को, अब बताना कौन सा पेज 1 में है ना, हाँ, यही है। ये वाला है, ये। हाँ अच्छा, 3 क्वेश्चंस यही से शुरू है ना? हाँ। अच्छा, ये 1 नंबर है। अच्छा, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है द थॉट केम टू ए certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something which people should he listen to, what is the most important things for him to do. The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. यानी कि ये एक राजा है और राजा साहब का कहना ये है कि अगर इनका 3 सवाल है, अगर इन 3 सवाल का अगर कोई भी अगर जवाब दे पाता है तो उनको बहुत बड़ा एक पैसा दिया जाएगा, मतलब बहुत बड़ा एक लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चन। मतलब इन 3 जवाब जो दे पाएंगे उनको पैसे देंगे, बहुत सारा पैसे देंगे। लार्ज मतलब बहुत सारा पैसा देंगे। कौन देंगे? राजा, राइट? राजा। हाँ, राजा। मेनी मेनी वाइस मैन केम टू द किंग, मतलब बहुत सारे वाइस लोग, मतलब बहुत प्रज्ञा वाले लोग, बहुत ही बुद्धिमान लोग, बहुत ही प्रतिभाशील लोग राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, मतलब वे लोग अलग अलग तरीके से इनका जवाब दिए। जो राजा का 3 सवाल था, कोई मतलब ठीक प्रकार से दे नहीं पाया, वे अलग अलग ढंग से जवाब दिए, राइट? उसके बाद है इन reply to the first question, some said the king must prepare a timetable. In reply मतलब जवाब में बहुत सारे लोगों ने कहा some said the king must prepare a timetable, यानी कि जो राजा साहब है इनको एक टाइम टेबल का प्रिपरेशन करना चाहिए, राइट? इसके बारे में बताया। उसके बाद है एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, यानी कि इसको टाइम टेबल बनाने के बाद राजा साहब को इसको फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली। अब स्ट्रिक्टली का मतलब क्या है? बहुत ही अनुशासन के साथ इस टाइम टेबल को मैनेज करना चाहिए और इसके ऊपर चलना चाहिए। राजा जी को ऐसे कहा गया, राइट? ओनली इन दिस वे, मतलब सिर्फ इसी रास्ते से होकर दे सेड, वे लोग बोले, could he do everything at its proper time, मतलब क्या ये इसी टाइम पाबंदी के अंदर सारे कुछ सब कुछ टाइम के अनुसार कर सकते हैं? राजा साहब को कहा गया। जो लोग आए थे उनके पास प्रतिभाशाली लोग और बुद्धिमान और जो प्रज्ञा वाले लोग आए थे, राइट? उसके बाद है अदर सेड that is was impossible to decide in advance their right time, मतलब कि ये दूसरे लोगों ने कहा दैट इज एवरीथिंग वाज impossible to decide in advance that right time for, नीचे क्या है? नीचे दिख नहीं रहा है। और हाँ हाँ, राइट। तो इसमें है अदर सेड दैट इज was impossible to decide in advance the right time for doing something, मतलब ये सारे चीज करने के लिए बहुत ही एक इम्पॉसिबल समय था फॉर डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, मतलब राजा इन सारे चीजों को जाते हुए देखा। अवॉइड पुलिस प्लीजर्स एंड, मतलब इन सारे बकवास भरे बातों को इन्होंने मतलब क्या किया? प्लीजर्स मतलब छोड़ दिया, मतलब ये किसी काम के नहीं हो सकता है, राइट? उसके बाद और क्या है इसके आगे? उसके बाद आप मुझे बताना कौन सा वाला पढ़ना है, मैं अभी चेंज कर रहा हूँ। इसके बाद ये वाला है क्या? नहीं।
ये नहीं, ये नहीं, इतने ही तो पेज आया और नहीं है मेरे पास। ये वाला है क्या? ये सर, ऑलवे लिखा है, सबसे ऊपर ऑलवे होगा। जो पहले वाला बोले उसके बाद यही है ना, थ्री थ्री क्वेश्चन के इसके बाद। इसके सबसे वो पहला सब ऑलवेज है। सबसे ऊपर ऑलवेज है। हाँ देखता हूँ, ऑलवेज, हाँ ये वाला है, राइट, ऑलवेज मिल गया। हाँ हाँ, जो पहला पेज है उसके बाद ये दूसरा वाला, राइट। तो हाँ इसमें लिखा हुआ है ऑलवेज डू व्हाटएवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। मतलब हर समय वो चीज करना चाहिए जो बहुत ही जरूरी हो उस टाइम के लिए। येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड ए council of wise men who would help him act at the proper time। मतलब राजा साहब को कहा गया कि राजा साहब को एक ऐसे वाइस मैन बोले तो जो प्रतिभाशील व्यक्ति होता है, जो प्रज्ञा प्राप्त किए हुए लोग होता है, मतलब जिसके पास बहुत सारा बुद्धि रहता है, उन व्यक्ति से इन टाइम टेबल के बारे में जानकारी लेना चाहिए, सलाह लेना चाहिए, मशवरा लेना चाहिए। किनको? राजा साहब को, अपने टाइम टेबल के ऊपर कि कैसे उन्हें आखिर अपने टाइम टेबल को मैनेज करके अपने राजा जो है मतलब अपने राज दरबार को भी संभालना है, और जो गरीब लोगों की जो मदद करना है ये भी संभालना है, और जो उनका और भी कुछ काम है दूसरे लोगों की मदद करना, ये सारे चीजों को संभालने के लिए कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जो इन्हें मदद करे, राइट। उसके बाद क्या है? हेल्प हिम एट द प्रॉपर टाइम। This was because one man without help from others the right time for every action। मतलब because this was because one man who find it impossible to decide। मतलब ये एक ऐसे व्यक्ति है जो इसे खोजने में असंभव चीजों को डिसाइड कर सकते हैं ठीक तरह से, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, किसी और के मदद के बिना। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, मतलब सही समय प्रत्येक काम के लिए, राइट। उसके बाद है बट देन अदर्स सेड दैट थ्री वेर सम थिंग्स व्हिच कुड बी अर्जेंट। मतलब वो सारे तीन चीज जो है वो बहुत ही अर्जेंट में से है। दिस थिंग्स कुड this thing could not wait for this decision of the council in order to decide the right time for deciding some things। मतलब ये तीन चीज जो है, इन तीन चीजों के अलावा समथिंग मतलब कुछ और भी है जो डिसाइड कर सकते हैं राजा साहब के लिए कैसे अपने जीवन को आगे बहुत ही अच्छे खासे तरीके से मतलब चलाया जाए, राइट। उसके बाद है इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। मतलब ये बहुत ही जरूरी है कि हमें फ्यूचर को देखना चाहिए। इसमें क्या लिखा है? इन ऑर्डर टू नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। मतलब ये बहुत ही जरूरी है हमें अपने फ्यूचर को देखने के लिए। एंड ओनली मैग्नेशियंस कुड डू दैट द किंग। मतलब ये एक ऐसा चीज है जो एक मैग्नेशियंस व्यक्ति है जो ये सारी चीजों को कर सकते हैं। देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैग्नेशियंस। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मैग्नेशियंस टाइप का ही लोग अगर इन चीजों को कर सकता है, टाइम टेबल को फिक्स कर सकता है और इन तीन क्वेश्चन का जवाब दे सकता है राजा को, तो कहीं ना कहीं ऐसे एक व्यक्ति के पास जाना चाहिए। किनको जाना चाहिए? राजा। राजा को जाना चाहिए, राइट। उसके बाद है इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन। मतलब अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स। मतलब ये बहुत ही नेसेसरी का मतलब ये होता है कि बहुत ही जरूरी है कि ये किसी डॉक्टर से सलाह लेने से अच्छा है किसी काउंसलर्स मतलब ये होता है जो कि मतलब सलाह मशवरा देता है। जैसे वकील लोग होते हैं वो लोग सलाह मशवरा देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, राइट। उसके बाद क्या? इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम वेर हिज काउंसलर्स, राइट। उसके बाद है अदर्स
मेरा वीडियो बंद हो गया होगा क्योंकि लाइट चला गया। स्क्रीन तो आ रहा होगा ना? हाँ। स्क्रीन आ रहा होगा, मेरा वीडियो बंद हुआ होगा क्योंकि लाइट कट हो गया अभी, राइट। उसके बाद है द प्रीसेट्स ए, द प्रीसेट ए few others choose the doctors and yet others said to the third question, some said science, others choose fighting and yet others religious worships। मतलब इसका मतलब ये है कि राजा साहब को ये कहा गया कि ये जो आपने सवाल है, आपका 3 सवाल, ये साइंटिफिक सवाल है, आपको जो है कोई रिलीजियस वर्कशॉप के अंदर ही ये जवाब मिलने वाला है। अब रिलीजियस क्या होता है? रिलीजियस का मतलब वो ये होता है कि मतलब जातीय, जो मतलब एक गुरु होता है ना, जो सत्संग वगैरह होता है, वहां जाकर जो मतलब मान लो कि किसी के घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बहुत सारे मतलब दंगा हो रहा है, घर में कोई सुख शांति नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि ये लोग सत्संग में जाते हैं और सत्संग में जाके जो वहां पर गुरुदेव होता है ना, जैसे आप किसी गुरुदेव को जानते हो? रामदेव, बाबा रामदेव। हाँ। बाबा रामदेव, उसके बाद बाबा, ऐसे बहुत सारे बाबा लोग होते हैं, जो लोग क्या करते हैं कि एक मंच पर बैठे हुए होते हैं ऊपर, और उनके नीचे, जमीन के नीचे बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, और वो लोगों को क्या करते हैं कि वो लोगों को अपनी मन की शांति देने के लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, और क्या कहते हैं, सलाह देते। हाँ, और सलाह देते हैं। और बहुत सारे लोग उनसे पूछते हैं कि गुरुजी, गुरुदेव, हमारे परिवार में ये समस्या है, तो आप हमें सलाह दीजिए, मशवरा दीजिए कि हम अपने घर घर संसार की रोज की क्लेश को कैसे खत्म करें। तो यही सारी चीजें कुछ लोगों ने राजा साहब को भी सलाह मशवरा दिया। ठीक, बात समझ में आई? हाँ। राइट, ओके। उसका अगला क्या है, आप पढ़ के बताओ ये। उसका अगला, हाँ, नहीं, अभी इसी पेज में जो अभी आपको दिख रहा है ना, इसी में है। अच्छा, आपका मोबाइल है, मोबाइल में ये नहीं दिखेगा क्योंकि मुझे लैपटॉप में ही बहुत छोटा दिख रहा है, तो आपको मोबाइल में दिखना मुश्किल ही होगा मेरे ख्याल से। कोई नहीं, मैं ही बता देता हूँ, ठीक। अच्छा, आप बुक्स में पढ़ के बताओ, क्योंकि मोबाइल में नहीं दिखेगा तो बुक्स में दिखेगा। As the answer to his questions were so different, instead he decided to seek ये as the answer to his question were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom। मतलब ये जितने भी सलाह मशवरा दिया ना, जो एक व्यक्ति आया था सलाह मशवरा देने के लिए कि आप किसी जो गुरुदेव होता है, गुरुदेव के पास चले जाइए, किसी बाबा के पास चले जाइए, वहां पर जाके आपका जो मन का शांति है, आपका जो टाइम टेबल है, इसके ऊपर वो बाबा आपको बहुत अच्छे खासे तरीके से बताएंगे। पर इन सारे बातों को बताने के बाद में भी जो राजा साहब है, राजा वो संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए वो उनको जो मतलब बहुत सारा पैसा देने वाला था वो नहीं दे पाया, जो व्यक्ति आया था नहीं दिया जो व्यक्ति आया था उनके पास, राइट। उसके बाद है द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड व्हिच lie never lived. He saw no one but simple people, and so the king put on the ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king led his horse with his reach with hermit's hut to king left his horse with his background and went on alone. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of
इन फ्रंट ऑफ हिज आगे क्या है बताना, क्योंकि इसमें फोटो पूरा नहीं आया आपका। फुट। फुट, हाँ। इसका हाँ मतलब ये है कि राजा साहब को किसी व्यक्ति ने बताया था कि आपके प्रतिवेशी में कोई एक ऐसा आदमी है जो आदमी आपका ये सारे सवालों का जवाब दे सकता है, तो आप उन्हें जाके मिल सकते हैं। तो ये जो राजा थे, ये राजा जो बहुत बड़े बड़े प्रज्ञा वाले लोग आए थे, बहुत बड़े बड़े मतलब बहुत विद्यमान लोग, टीचर, बहुत लोग आए थे, उनके बातों से ये प्रभावित नहीं हुआ, उनके बातों से ये संतुष्ट नहीं हुआ। तो इनको पता चला कि इन्हीं के मतलब जो प्रतिवेशी कोई व्यक्ति है जो इन्हीं के राज्य में रहता है, उनके पास इनका जवाब है, जो राजा साहब अपने जीवन के लिए जवाब ढूंढ रहे थे। ठीक, 3 सवाल था उनका। तो वे अपने घोड़े के साथ गए अपने ही प्रतिवेशी जगह में, और जो एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति के कुटिया, हाट मतलब कुटिया होता है, राइट, HUT, हाट, हाट मतलब कुटिया। आप कुटिया मतलब जानते हो ना, कुटिया किसे कहते हैं बताना मुझे, हाँ किसे बोलते हैं कुटिया? इसमें दिखा है। हाँ वो मिट्टी खोदते जिसको। हाँ, नहीं, कुटिया का मतलब ये होता है कि जैसे गांव में वो धान होता है ना, धान में से जो चारा निकलता है गाय को खिलाते हैं, उसका घर बनाते हैं, हाँ उसका ऊपर भी छावनी रहेगा, नीचे भी छावनी रहेगा, तो उसे हाट बोलते हैं इंग्लिश में, राइट। और हिंदी में कुटिया बोलते हैं, बांग्ला में भी शायद यही बोलता है, राइट। तो ये जो है ना, इसमें एक व्यक्ति था जिनके पास राजा साहब के जो सवाल थे वो जवाब था। तो वो अपने घोड़े के साथ वहां गए, घोड़े को साइड में रख के वो व्यक्ति के पास जब गया जिसके पास इन सारे सवालों का जवाब था, तो वो व्यक्ति अपने मतलब कुटिया के वहां गिरा हुआ था, राइट। अब जो वो गिरा हुआ था, तो आगे कौन सी वाली पेज है मुझे बताना, मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ही ग्रेट द मैं चेंज कर रहा हूँ, मुझे बताना। ग्रेट। व्हेन वाला है? ये नहीं, हाँ ठीक है, ये है। हाँ यही ये। है ना, राइट। अच्छा हाँ, फोटो भी हाँ सही दिया, फोटो ठीक है, राइट, हाँ यही होगा। तो ये देखो, फोटो में भी ये चीज दर्शाया जा रहा है, हार्ट। he greeted he greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak. मतलब हरमिट जो मतलब प्रतिवेशी थे, वो जो राजा है ना, राजा की अपने ही मतलब राज्य के अंदर ये व्यक्ति था प्रतिवेशी। तो डिगिंग मतलब वो एक ओल्ड मैन, मतलब एक पुराने व्यक्ति था, और पुराने व्यक्ति के साथ साथ वो वीक भी था। WEAK, वीक का मतलब होता है कमजोर, ठीक। एंड as the work he breathed heavily, मतलब वो इतने मतलब गहरी सांस ले रहे थे। The king went up to the hermit and said, मतलब वो इतने कमजोर थे, जो मतलब व्यक्ति था ना वो इतने कमजोर थे, और उनका उम्र भी बहुत ज्यादा था। ओल्ड एंड वीक, मतलब ओल्ड मतलब वयस्क उम्र वाला आदमी बोलते हैं उसे, वीक मतलब कमजोर। एंड एज ही वर्क ही ब्रीथली हार्डली, मतलब वो ऐसे सांस ले रहे थे कि बहुत ही गहरी सांसें ले रहे थे, हेवीली मतलब बहुत गहराई से, राइट। उसके बाद द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, मतलब क्या हुआ कि राजा साहब जो है उस व्यक्ति के पास गया, अब जाके आई हैव कम टू यू, कहा कि मैं आपके पास आया हूँ वाइस हर्मिट। मतलब वाइस का मतलब ये होगा, ये होता है कि आप एक प्रतिभाशील बहुत पुराने युग के आदमी है, आपके पास बहुत कुछ जानने को सीखने को, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। ये किसने कहा? उस व्यक्ति को, बुरा व्यक्ति को राजा। राजा ने कहा, राइट, राजा। राइट, वेरी गुड। टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, मतलब कि मैं आपके पास इसीलिए आया हूं कि मुझे अपने 3 सवाल की जवाब चाहिए, राइट। तो उसके बाद क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। पहला, इसमें पहला जो मतलब सवाल है राजा साहब का, जो उनका प्रतिवेशी वयस्क आदमी है, उनसे पूछा हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एंड द राइट टाइम, मतलब मैं अच्छे अच्छे चीजों को कैसे सीख सकता हूँ और सही टाइम पर। राजा साहब का जो 3 सवाल है ना, मैं अच्छे अच्छे चीजों को हाँ कैसे सीख सकता हूँ और सही टाइम पर, ये पहला सवाल है, राइट। अब पहला सवाल के बाद क्या लिखा है,
हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मतलब मुझे कौन ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, मैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सीख सकता हूँ और कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे लिए ठीक है। उसके बाद है हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मतलब वे कौन लोग हैं जिन्हें मैं बहुत चाहता हूँ और वो कौन लोग हो सकते हैं, राइट। उसके बाद है एंड व्हाट एफर्ट्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब कौन सी मेरे लिए एफर्ट्स का मतलब होता है कौन सा काम मुझे और कौन सा चीज मुझे सबसे पहले करना चाहिए और मेरे लिए क्या चीज सबसे इम्पोर्टेंट है इसके ऊपर, राइट। उसके बाद राजा साहब का ये 3 सवाल है। अब 3 सवाल होने के बाद द हर्मिट लिसन टू द किंग, मतलब राजा साहब को जो उनका प्रतिवेशी थे, जो बहस के आदमी थे, उन्हें सुना बट डिड नॉट स्पीक, मतलब जो प्रतिवेशी थे उन्होंने कुछ नहीं कहा, जो व्यक्ति था उन्होंने कुछ नहीं कहा, मतलब कुछ नहीं बोला, जवाब कुछ नहीं दिया। जो पुराना वाला बहस का आदमी था ना, उन्होंने जवाब कुछ नहीं दिया, राइट। उसके बाद ही वेंट टू डिगनिंग, मतलब वे वेंट ऑन डिगनिंग, वो चलते गए। यू आर टायर्ड, मतलब आप बहुत थके हुए हैं। यू आर टायर्ड मतलब आप बहुत थके हुए हैं। सेड द किंग, मतलब अपने राजा साहब जो आए थे उनके पास उसे कहा कि आप बहुत थक चुके हैं। लेट मी टेक स्पेड एंड वर्क इन ऑन योर प्लेस, मतलब मुझे थोड़ा टाइम दीजिए और आपके बारे में मुझे थोड़ा सोचने के लिए समय दीजिए। एंड राजा साहब ने कहा थैंक्स फॉर हरमीट, मतलब राजा साहब ने कहा कि थैंक यू, आपने मेरे सवाल को समझा, आप बाद में जवाब देना चाहिए चाहते हैं, कोई बात नहीं, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स। सेड टू द हर्मिट, मतलब हर्मिट मतलब प्रतिवेशी जो उसके पड़ोस में रहते, राइट, उन्हें कहा। तो गिविंग द किंग हिज स्पेड देन सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, मतलब राजा साहब को जवाब देते हुए जो हर्मिट थे, ये व्यक्ति जो थे सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, मतलब जमीन में लेट गए। आप उसमें लेटने का फोटो भी देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हो ना, ये जो फोटो दिख रहा है ये देखो, वो लेट गए। अब लेट के वो जवाब देने के लिए तैयार हुआ, ये देखो, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पेज कौन सा है? विन द किंग हैड, यही वाला, ये वाला है, राइट। हाँ। तो इसमें लिखा है when the king had dogged to beds the stop and repeated his question, मतलब वे आदमी जब अपने बेड पर चले गए हरमीट, तो ये जो राजा साहब है ये अपने जो 3 सवाल है जो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, ये तीनों सवालों को फिर से दोहराते गए कि आप मुझे इसका जवाब दीजिए, आप हमें इसके बारे में बताइए, ठीक। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द हरमिट गेव नो आंसर, मतलब जो हरमिट है मतलब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, राइट। उसके बाद बट स्टूड अप, मतलब वे खड़े हो गए, राइट, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेचिंग आउट हिज एंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट, मतलब वो खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद कह रहे हैं नाउ यू रेस्ट, आपको अभी रेस्ट करना चाहिए, आपको अभी आराम करना चाहिए। एंड लेट मी वर्क, आप मुझे काम करने दीजिए, मतलब वो हरमेट जो है वो पीछे वाले जो फोटो देखे हो उसमें देखा है, वो क्या बोलते हैं एक फावड़ा लेके खड़ा था कि मुझे अपने काम करने दीजिए, मैं आपको काम करके उसके बाद मैं आपको जवाब देता हूँ। बट किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंडक्ट टू डिग, मतलब जो राजा साहब है उन्हें अपने काम करने के लिए इजाजत नहीं दे रहे थे, अपने काम को करने के लिए मना कर रहे थे। 1 आवर्स पास, इसी इसी ऐसे ही बातचीत करते करते 1 घंटा पार हो गया। उसके बाद देन अनदर द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, इस ऐसे बातचीत करते करते होते होते क्या हुआ कि जो सूरज है ना, मतलब जो सूरज है वो डाउन हो गया, जो पेड़ पौधा होता है उनके नीचे चला गया और जो है शाम ढलने लगा, राइट। उसके बाद है एंड लास्ट द किंग स्टक द spade into the ground and said, I came to you wise man for answer my question, if you can give me no answer tell me so and I will return home। तो राजा साहब कहते हैं कि अगर आप मेरे
इन सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं तो आप मुझे बता दीजिए कि जवाब नहीं दे सकते हैं, पर आप मुझे घुमा रहे हैं तो मैं अपने घर चला जाऊंगा, राइट। उसके बाद कहते हैं हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, यह कोई आया और कहा हर्मिट से। उसके बाद क्या है यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन चेक, यहाँ पर चेक करने के लिए कुछ चीज दिया गया है, राइट। कॉम्प्रीहेंशन चेक, इसमें क्या है, ये फोटो जूम भी नहीं हो रहा। व्हाई डिड द किंग, इसके ऊपर के बताओ मुझे, कॉम्प्रीहेंशन चेक क्या है। why did कॉम्प्रीहेंशन चेक में लिखा हुआ व्हाई डिड द किंग टर्न टू नो आंसर टू द 3 क्वेश्चन, ये लिखा है ना। why the king why did the king but the king did not give him the seed and ये वाला है ना, कॉम्प्रीहेंशन चेक में कौन से वाले लाइन, जो अभी पेज पढ़ रहे हो ना उसी पेज में ये पहला वाला 1 2 3 पॉइंट है। अच्छा चलो ये उसके लिए है, स्टडी के लिए, इसको चलो इसको छोड़ देते हैं, इसको बाद में देखा जाएगा। दूसरे पेज में देखो, दूसरे में राजा एक आदमी की पट्टी कर रहा है, ये वाला फोटो है, पट्टी कर रहा है। हाँ हाँ पट्टी क्या पता नहीं, ये है, ये वाला यही है। हाँ ये सब लिख रहा है, हाँ ये है ना। हाँ Remove the man's clothing and found a large wound his stomach, तो मतलब ये लिखा हुआ है कि उनके कपड़े को हटाया गया और कपड़े हटाने के बाद देखा गया कि उनके शरीर मतलब उनके पेट में एक बहुत बड़ा घाव है। वोंड मतलब घाव, इन हिस मतलब इन हिस स्टोमच मतलब उसके पेट में एक बहुत बड़ा घाव पाया गया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति जो मतलब अपने प्रतिवेशी आदमी था, हर्मिट, जो हर्मिट था ना, हर्मिट के पास जवाब तो था, राजा साहब के पास जो क्वेश्चन थे 3 क्वेश्चन, उसका जवाब तो था, पर वो जवाब इसलिए देने के लिए सक्षम नहीं थे, वो बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके पेट में एक घाव था और वो घाव के वजह से वो जवाब नहीं दे पा रहा था, राइट। उसके बाद राजा साहब ने क्या किया, द किंग वॉश्ड एंड कवर इट विथ हिज हैंडकरचीफ, मतलब उसके बाद राजा साहब ने किया, जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के पास गया, द किंग आंसर एंड कवर इट विथ हिज हैंडकरचीफ, मतलब किंग साफ किया, किसको सफाई किया, उस व्यक्ति को साफ किया। अब साफ करने के बाद क्या हुआ, अब हैंडकरचीफ का मतलब जानते हो, हैंडकरचीफ, हैंड, हाँ हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ क्या, रुमाल, ये जो बीच का होता है, नहीं रुमाल, अच्छा रुमाल, हाँ हाँ। इसमें लिखा हुआ है ना, द किंग वॉश एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचीफ, मतलब जो व्यक्ति हर्मिट था ना, हर्मिट के पास इसका जवाब तो था राजा साहब का, पर वो घायल थे, उसके पेट में एक घाव था, तो उस घाव को हटाया और हटा के क्या किया, अपने रुमाल से साफ किया उस घाव में से जो खून बह रहा था, बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, मतलब जो खून बह रहा था उसके पेट के जो घाव था, उस घाव से खून बहना बंद नहीं हो रहा था, जो हर्मिट था, राइट। द किंग रीड्रेस द ओन्ड अंटिल लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, मतलब राजा साहब उनके जो मतलब खून गिर रहा था, उस खून को, उस घाव को तब तक सही करता रहा जब तक कि वो ठीक ना हो गया, राइट, रुकना हुआ, मतलब जब तक रुक नहीं गया, राइट। हाँ, द मैन फेल बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, मतलब
आदमी जो है थोड़ा मतलब अच्छा फील करने लगा, और अच्छा फील करने के बाद उन्होंने कुछ पीने के लिए मांगा, राइट। उसके बाद द किंग थ्रू फ्रेश वाटर एंड गेव एयर वाज कूल इट टू हिम। मतलब जो राजा साहब है उन्होंने पानी लाया, अब पानी लाके उस व्यक्ति को दिया जो घायल था, जिसके पेट में घाव हुआ पड़ा था, राइट। उसके बाद है द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, मतलब उन्हें दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एट द एयर वाज कूल। मतलब अभी तक जो इन लोगों के बीच में बात चल रहा था, जब तक शाम ढल चुका था और ठंडी ठंडी हवाएं बह रहे थे, ठीक। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, तेरी मम्मी कह रही थी हो जाएगा तो हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद हाँ आप करो। वेयर ही वॉज, और ये अगला पेज का क्या, इसी पेज का? नहीं, इसी में है, मैंने पढ़ा है। कौन सा? By this time the sun had set and the air was cool, यहाँ तक मैंने पढ़ा है। मतलब अभी तक जो है शाम ढल चुका था, उसके बाद जो है ठंडी ठंडी हवाएं बह रहे थे। उसके बाद क्या है, आगे पढ़ो। द किंग, पढ़ाई कब होगा? द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प हिम टू द बेड। मतलब जो राजा साहब है, वो जो व्यक्ति थे हर्मिट को उनके बिस्तर पर जाने के लिए मदद किया, राइट। द मैन क्लोज हिज आईज एंड ले क्विट। मतलब वो जो व्यक्ति थे उन्होंने अपने आंखें बंद कर लिया, आंखें बंद करने के बाद क्या हुआ, क्वाइट, शांत हो गए। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क हैड डन। मतलब जो राजा साहब है ये भी मतलब थक गए थे। ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्टेप थ्रू द नाइट व्हेन ही वेक। मतलब राजा साहब भी वही थक के उनके साथ रह गए। इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर द कुड रिमेम्बर। मतलब ये बहुत ही बार समय था, बिफोर ही कुड रिमेम्बर, ये याद रखने से पहले। कौन आया है भाई? इसके बाद अगला क्या है, इसके बाद यही है। मैन, यू हैव, कौन सा है? इसके अगले पेज में हाँ, वेयर ही वॉज, ये वाला है। कौन सा है? अच्छा एक काम करते हैं, इसको जो है ना कल आप मुझे बहुत, जैसे ये वाला अभी फोटो दिख रहा है ना, उधर चले जाइए अपने पापा को चाबी देकर के। इस वाले फोटो दोबारा को नहीं ऐसा बोलूंगा, खींच उधर के चले भेजना, जाइए, अपने और पापा को चाबी देकर के। पहले नंबर पे लिख देना कि ये 1 नंबर फोटो है, दूसरे नंबर पे लिख देना दूसरा नंबर है, तीसरे पे लिख देना तीसरा है। क्योंकि ये गड़बड़ हो जा रहा है, क्योंकि मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा किसके बाद है। जो अभी ये फोटो देख रहे हो ना, बिल्कुल ऐसे भेजना, क्योंकि इसमें क्लियर समझ में आ रहा है। पेज नंबर वो लिख देना, पेज नंबर ये 1 है ये 2 है। हाँ हाँ हाँ, ये पेज नंबर लिख देना। कल इसको दोबारा आप मुझे भेजना, ठीक है? हाँ ठीक। ठीक है, इसको दोबारा भेजना, और दोबारा भेजना, मैं कल इसको बढ़िया तरीके से बना लूंगा। और कल तक छुट्टी रहेगा, क्योंकि अभी तक जो हमने सीखा है ना, ये सारे चीज आपको रिवाइज करना है। आज कितना, आज तीसरे दिन चल रहा है ना? हाँ आज तीसरे दिन है। आज तक जो सीखे, आज का रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। और रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेता हूँ मैं अभी।